तो मैं बना रही हूँ चालू अप्पी के जो व्लॉग आया था एनिवर्सरी व्लॉग, उसका पार्ट 2। और मुझे लगा कि अब तक तो शायद उसके जो है 10 लाख हो गए होंगे, 1 मिलियन हो गए होंगे। पर ये क्या, मतलब एनिवर्सरी का जो हाइप बना के रखी हुई थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो सैड। मतलब पूरा एक दिन होने को आया, 24 घंटे होने को आए, लेकिन अभी तक भी सिर्फ 7 लाख व्यूज़ हुए हैं। चालू अप्पी का चार्म लगता है कम होता जा रहा है। और भाई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी हो नहीं करी हो, कैसी लग रही थी कैसी नहीं लग रही थी, भाई ने तो स्टोरी लगा दी, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे, थोड़ा सा सजा लेंगे, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा नहीं मिला। मतलब मैंने उम्मीद लगाई थी मे बी शायद भाई भाभी जो है ना थोड़ा सा इसको जो है पैम्पर करने के लिए हो सकता है अपने ही घर पर इसके लिए अरेंजमेंट करें। पर नहीं 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 भाई, वो तो अम्मी के घर हुआ है। वो जो छोटा सा जो घर है ना जिसमें मुदाहा मंडली भी आई हुई है, उसी में ही सारा हो रहा है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि कितना सारा पसारा हो रहा है, इतनी जगह नहीं है। अम्मी अब तो खुश हो, हमने यहाँ से सामान हटा दिया। तो अम्मी ने कहा अंदर वाली जगह में घर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। और उस पर सेलिब्रेशन के लिए इसी घर को चूज किया गया, जबकि 5 BHK में जहान में जगह नहीं मिली। और ले हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो क्या हुआ उन वादों का, वो जो वादे किए गए थे और ये कहा गया था कि भाई हर महीने वो आएंगे। अब तो महीना हो गया उनको गए हुए, तो महीना भी हो गया, खुशखबरी भी है, गुड न्यूज़ भी है, खुशी का मौका भी है, एनिवर्सरी भी है अपने बहू बेटे की। तभी भी सास ससुर नहीं आए और दिखाया भी नहीं। केक काटते टाइम जब केक काटा जा रहा था, भाई भाभी शामिल हो सकते हैं, नानी और खाला शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपने सास ससुर शामिल नहीं हो सकते। वाह, चलो मैंने माना कि भाई वो हो सकता है, भाई बुजुर्ग लोग हैं, गांव का हिसाब किताब है, जल्दी सो जाते हूँ। तो क्या उससे पहले एक दफ़ा कॉल नहीं हो सकती थी? क्या ब्लेसिंग नहीं दी जा सकती थी? क्या उनको नहीं दिखाया जा सकता था? हाँ, बाजा खाला कॉल कर रही थी और उस पर पिज़्ज़ा बात कर रही थी, तो वो रिकॉर्ड करके दिखाया जा सकता है। अगर आप लोग कहोगे भाई करी भी होगी तो क्या वो सब चीज़ थोड़ी ना रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। जब बाजा खाला की कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है और दिखाया जा सकता है, तो अपने सास ससुर की क्यों नहीं? जबकि लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाए हुए हैं कि लड़ाई झगड़े में गए हैं, रो के। हाँ, ये तो है कि भाई वो रो के दिल दुखा के गई है। वाकई में दिल तो बहुत बुरी तरह से दुखा है, क्योंकि एक माँ इतनी बिलक बिलक के तभी रो सकती है जब तक उसके दिल पर बुरा ना लगा हो या उसका दिल को बहुत ज़्यादा ठेस ना लगी हो। तो आधा व्लॉग तो मैं कर चुकी थी रिव्यू, चलिए आधा स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारी एनिवर्सरी है और हमारी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम आज भी जिम जाओ? मतलब कहने को वैसे तो तुम थाली घूमते रहते हो, लेकिन जब तुम्हारा स्पेशल दिन है, जब तुम्हें अपनी प्रिंसेस को, सो कॉल्ड प्रिंसेस को पैम्पर कराना है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब उसको पैम्परिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, अपना जिम मिस नहीं कर सकते थे एनिवर्सरी वाले दिन? 1 घंटा 2 घंटा अपनी प्रिंसेस के साथ बिताते, उसको अच्छा फील कराते। क्यों गए वहां पे अपने हाथ पैर दुखाने के लिए? ये तो गलत बात है फनी भाई। यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड। आपको और थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और फाइनली जब ऐसा कुछ मौका होता है तब पापा को बुला लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। वैसे चाहे कोई हफ्ते हफ्ते जाके बेचारे पापा की शक्ल भी ना देखें, उनसे बात भी ना पूछे, उनके हाल चाल भी ना पूछे, उनसे कॉल भी ना करें। और मेरा तो कहने का मतलब ये था कि अच्छा नहीं लगता अगर भाभी के यहाँ पे सेलिब्रेशन होता, क्योंकि भाई इनका घर, हालांकि उसका घर ठीक होता तो वो अपने घर पे डेकोरेशन कराती और अपने घर पर रहती और सब पैम्पर करने के लिए इसको ऊपर ही पड़े रहते। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, टूट फूट चल रही है, तो मुझे लगा था शायद भाई भाभी जो है अपने तरफ से ऑफर करेंगे, सजाएंगे, घर सजाएंगे, पैम्पर करेंगे, फिर गुड न्यूज़ भी है, तो ऐसे में तो बनता भी है। लेकिन नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेती हूँ। तो चलो पापा ही नीचे आ गए, पापा भी आ गए, केयरटेकर भी आ गए। चलो भाई पापा को बिठाया जाए। और जब पापा जब पूरी फैमिली के साथ होते हैं तो हमें पापा हंसते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि जब उनकी सास भी आई हुई हैं, साली साहिबा भी आई हुई हैं, और जब मजाक मस्ती होती है तो पापा को हमने हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिला के हंसते हुए देखा है। क्योंकि इनकी नोक झोंक जो ना वो टॉम एंड जेरी की तरह से चलती रहती है, यानी कि अम्मा की और डॉटर खाला की। तो बस उसी में वो भी इंजॉय करते हैं। तो क्या ये मूवमेंट जो है बीच बीच में जब पापा नीचे घूमने जाते हैं, क्या वो थोड़ी देर के लिए नीचे डेली नहीं आ सकते? आए, इनके साथ बैठें, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। पिंजरे में जब बंद करके रख रखा है, उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि भले ही वो 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए डेली नीचे आए, इनके साथ टाइम बिताएं, इनकी मौज मस्ती में शामिल हो जाएं और उसके बाद वापस से ऊपर चले जाएं। किसी ने रोका थोड़ी ना है, लेकिन नहीं, कोई ऐसा इतना दिमाग लगाता ही नहीं है। और वैसे भी लिफ्ट में आना है, भले चाहे वो एक ही मंजिल क्यों ना हो, लेकिन लिफ्ट में आना है। और लिफ्ट में से निकल के 2-4 कदम तो वो वैसे भी घूमते हैं, खाना खाने के बाद तो वो घूमते ही हैं, तो इतना तो वो घूम ही सकते हैं। और एंट्री होती
सोफे पे बैठ जाना है, तो कौन सा उनको एग्जॉर्शन हो जाएगी या थकान हो जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या मैं गलत कह रही हूँ। तो भाई फाइनली भाई भाभी भी आ गए हैं। अब भाई भाभी भी अपना व्लॉग भी बनाएंगे, और हाँ भाभी ने नहीं बनाया था, भाई नहीं बनाया था, तो भाई भाभी अपना व्लॉग भी बनाएंगे और थोड़ा सा टोंट भी मार देंगे, क्योंकि भाई टोंट कसी तो चलती रहती है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, मैंने मतलब भाई जो है मौके पे चौका मार ही दे रहे हैं, चाहे फिर वो चालू और फनी हो, चाहे फिर वो इनकी खुद की मैडम क्यों ना हो। वो जो आगे से जो बाल जो काट लिया था, हाँ हाँ आएगा आएगा, उस पर भी पॉडकास्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा, इसके बाद ही आएगा। यानी कि ये तो आपको शायद हो सकता है, मैं इस टाइम बना रही हूँ, बज रहे हैं 6:30 6:15, लेकिन उस टाइम आपको ये हो सकता है ये कल अपलोड हो। और इसका जो पार्ट 1 हमने बनाया है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं या फिर बताते हैं कुछ कमियां हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। भाभी भी आ गई हैं गुलदस्ते लेके, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाई अभी जब आई हैं भाभी तो बैठ गई हैं सोफे पे, उसके बाद सोफे पे क्योंकि वहाँ तो भाई दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, ओ सॉरी 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 एनिवर्सरी कपल बैठेंगे, और फिर बराबर में पापा बैठेंगे और फिर अम्मी बैठेंगी, तो बैठने की जगह है नहीं, बेचारे भाई भाभी को खड़ा होना पड़ा। या तो फिर ऐसा होता है कि जब इससे पहले जब भाभी का अपना काम था और उनका जो वो पैम्पर कराना था, केक लेकर आए थे, जब वो उसका जो आया था ना वो टॉप 12 में जो भी इसका नाम आया था, फॉर्ब्स में या क्या था वो, तब भाभी नीचे घुटनों पे बैठ गई थी। तो होता है ऐसे भी होता है, चाहे भले एनिवर्सरी में पैम्पर ना करें, लेकिन ऐसा भी होता है कि छोटी सी बात में भी पैम्पर कर देते हैं। अब अम्मी जो है वो खुशी खुशी बता रही हैं कि आजकल रू बेबी क्या क्या करने लगा, ऐसे करता है वैसे करता है। भाई उनको बता दो जो दिन रात उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो शायद अपनी मम्मी पापा के सामने ना करते हो, और हो सकता है दादा दादी सॉरी दादा के तो दिखाते ही नहीं है, दादी के साथ हो सकता है यहाँ पे कुछ नई चीज़ें करता हो। हाँ लेकिन इतना एक्टिव नहीं होता, बोलते हुए नहीं देखा, साइलेंट मोड पे रहता है, लेकिन वो खेलता रहता है। मुझे अपनी कोई चीज़ ऐसी होती है ना तो ऐसा थोड़ा वो लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, किसी और का होता है तो ठीक लगता है, अपना होता है तो अरे भाई एनिवर्सरी तुम्हारी होगी तो तुम सेलिब्रेट करोगी तो भाई भाभी के सामने तो आएगा। अच्छा भाई दुनिया भर के सामने वहाँ पे तालियां बजा बजा के स्टेज पे इतने सारे मर्दों के साथ पिछले साल खड़ी हुई थी, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी ना शर्मिंदगी हो रही थी ना तुम्हें अजीब लग रहा था। आज अपने घर के 4 लोग हैं, उनके सामने आपको केक काटते हुए या बैठते हुए या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए आपको बड़ा अजीब लग रहा है। ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों भाई चालू अपी? शर्म आनी चाहिए, तो जब आनी चाहिए थी आपको जब आप स्टेज पे इतने सारे मर्दों के बीच में अकेले खड़े थे, और वो जो कव्वाली वाले थे ये जो गाना गा रहे थे वो गा रहे थे माइक में, और आप जो इतने सारे आदमियों के बीच में खड़ी हुई थी अकेली औरत। तो सब हो गया है रेडी, चलते हैं चालू के गिफ्ट लेकर आते हैं। अब भाई की तरह से इसने भी सीख लिया भाई, वो गिफ्ट जो है ना ऊपर नहीं लेकर आया, वो तो गाड़ी में ला कर रख दिया है कि जब जाएंगे जब मौका पड़ेगा तब मैं एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा, जैसे भाई लाते हैं ना कई कई और एक एक करके देते हैं, एक एक करके देते हैं। लेकिन बेचारे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक्चुअली जो भाभी देती है ना भाई को वो रिस्पॉन्स बेचारे को नहीं मिला। भाई भाभी के सामने तो ऐसी भीगी बिल्ली सी हो गई, ढंग से अप्रिशिएट भी नहीं करा अपने पति को। देखो भाई तनिष्क का थैला था तो उसमें भाई वो क्या था, मतलब उसमें हाँ ये था ना क्या अगर वो कैरी बैग लेकर जाते तो सबको पता चल जाता, अच्छा तनिष्क से लाए हैं, क्या लाए हैं। तो फनी ने क्या चालाकी दिखाई, उसको उठाया और वो जो रिंग का बॉक्स था उसको फटाक से अपने लोअर की जेब में रख लिया। सोचा होगा अब जो कैरी बैग है ब्रांडेड नेम है वो तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा भाई अब ब्रांडेड के नेम की समझ लो आप। ब्रांडेड में जो इन्होंने सैंडल्स दी हैं वो एक 7,000 की है और एक 7,500 की समथिंग की है। दोनों किस ब्रांड की हैं, कितनी की आ रही हैं वो मैं लगा रही हूँ। तो कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि 1,80,000 रुपये भी खर्च नहीं किए होंगे, उससे अंडर में इसने सरप्राइज अपना दे दिया। और खुद को क्या चाहिए, थार, अपनी बीवी से, क्योंकि बीवी तो अच्छा खासा कमाती है तो खुद को थार की उम्मीद है, आईफोन की उम्मीद होती है। और खुद ने कितने में टाल दिया, इतने छोटे से में टाल दिया। और बात क्या कहते हैं, चालू को पसंद नहीं, चालू बहुत भोली भाली सी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ उसको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे हस्बैंड या मेरे जो भी वो मेरे लिए मेरे कार्ड से खर्च कर रहे हैं मैं उसको कितना अलाउ करूँगी, यानी कि कितना खर्चा करवाऊँगी मैं खुद के पैसों को खुद के ऊपर। यहीं अगर उल्टा होता ना, जैसे जनाब मैडम का है तो दोनों कमाते हैं तो बात एक अलग हो जाती, फिर तो ये जिस चीज़ पर हाथ रखती वो चीज़ दी भी जाती और उसको खुशी भी मिलती। लेकिन एक एक चीज़ स्क्रिप्ट करके बताई गई है, जानबूझकर दिखाई गई है, साइज़ बताया गया है, वीडियो कॉल पे हो सकता है दिखाया भी गया हो क्योंकि भाई कैमरे के पीछे क्या होता है वो हमें थोड़ी ना पता है। लेकिन चालू अपनी जितनी खुर्राट है ना, जैसी भी है वो इतनी पैम्पर्ड होने वाली है, तो वो आपको लगता है कि फ़नी अपनी मर्जी से ले आएगा, जबकि वो कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता लेडीज़ के मामले में, मुझे कपड़ों का नहीं पता, मुझे जूती चप्पल का नहीं पता। अच्छा भाई अब 8 साल से इश्क लड़ा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मेरी वाइफ को किस नंबर की शूज़ या किस नंबर की सैंडल आती है। अब फनी कहते हैं
बैठो बैठो भाभी बैठो, तो नहीं 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 तुम बैठो। अरे भाई जब दोनों को केक काटना है तो बैठना तो पड़ेगा। अब बेचारे भाई भाभी नान अपना खड़े हो गए हैं बराबर में। अरे चालू अप्पी, लगता है धीरे धीरे सारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। अब चीज़ों का पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें कैसी लगती है। मतलब कैंडल का भूल गई, इतने सालों से केकम केक करने वाले, हर छोटी छोटी सी बातों पे केक काटने वाले, उस पर कैंडल लगाने वाले, उनको ये भी नहीं पता कि उस पर जो कैंडल लगाई जाती है वो किस तरह से कैसे लगाई जाती है। अच्छा ऐसे लगती है, मुझे नहीं पता था। खुद का कुछ होता है तो बहुत शर्म आती है। अच्छा भाई खुद का कुछ होता है तो बहुत शर्म आती है। शर्म तो तुम्हें जब नहीं आती जब तुम अपने बाल दिखाती हो, शर्म तो तुम्हें जब नहीं आती है जब तुम बच्चों को एक्सप्लॉइट करती हो, जब शर्म तो तुम्हें जब नहीं आती, जैसे मैंने कहा था पिछले साल इतनी पब्लिक में तुमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, आज घर के 4 लोगों में तुम्हें शर्म आ रही है। झूठ बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि खुद ने ही रिकॉर्ड करके क्या क्या अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। और सबसे बड़ी बात, शर्म तो तुम्हें वैसे भी नहीं आ रही कि तुमने डीपी पे आज भी खुले बालों वाली डीपी लगा रखी, जबकि तुम तो हिजाबी होने का नाटक भी करती हो। अब अम्मी को तो भाई ताली बजानी थी, ताली बजाने में बोलना था। जैसे जब केक कट होता है तो जब सारे लोग ताली बजा के कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऐसे जब एनिवर्सरी होती है तो सब लोग कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ ऑफ यू। तो अब अम्मी को बोलना था, अब क्या करें। अब अम्मी को तो पता ही नहीं है। अम्मी ने पूछा क्या कहते हैं, तो उन्होंने कह दिया शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जब ऐसे बोला तो भाई पीछे से बैठी हुई जो उनकी बहन है ना, वो कोनी मार मार के मुंह दबा के जबरदस्त तरीके से हंस रही हैं। सोचती तो होंगी ओ कितनी चेंज हो गई है हमारी बहन। अब देखो जरा, हर चीज में इसको सवाल पूछना है, हर चीज में इसको जो है इंटरफेयर करना है। अब भाई भाभी ने देख लिया है कि देखो भाई अच्छा भाई इस ब्रांड की जूती चप्पल करें, हाँ सही है सही है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना तो ये सबसे बेस्ट होता है और ये पसंद भी होता है। अच्छा भाई इससे पहले तो आप 4 साल से इसके व्लॉग देख रहे हो, इससे पहले इस ब्रांड की स्लीपर, चप्पल, जूती, मोजड़ी क्या आपने देखी है कि जनाब ने गिफ्ट करी हो मैडम को, या फनी ने गिफ्ट करी हो, या चालू खुद से खरीद के लेकर आई हो? नहीं ना, हमेशा से स्ट्रीट पे से खरीद के आई है, या फिर मॉल से पिंक 5 वाली जो है मैडम खरीदती है जिनको ब्रांड पसंद है, या फिर उसकी खरीदती हैं। अक्का खुद की पोल खुद ही नहीं खोलती चालू अपी ने, कहती है अच्छा ये तो पता है मुझे कि इसके अंदर क्या होगा। भाई ऑब्वियसली तुमने साइज पूछा होगा, तुमने डिजाइन पसंद करवाए होंगे, मल्टी कलर का लेकर आई हो, दोनों ही सैंडल मल्टी कलर की है, फिर वो मोजड़ी हो चाहे फिर वो कोल्हापुरी स्टाइल हो। और फिर ये भी पता है कि भाई इसमें की क्या है। वैसे तो इसमें के पर्स भी आते हैं और भी कई सारी चीजें आती हैं, बट जूती मोजड़ी क्योंकि पूछा गया इसलिए चालूपी को पता है। अब बताते हैं, जब वो अंगूठी देते हैं तो कहते हैं हमने कहा था, हम सुनार के गए थे, हमने कहा 1 कैरेट का था और उन्होंने कहा कितने का, 6 लाख का। भाई 6 लाख का, तो हमने कहा हमारा इतना बजट नहीं है। मतलब खुल के ऐसे बोल रहा है, शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई ये सारी चीजें बोलते हुए? या तो जब तुम ठीक है तुम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अपनी ही खुद जलालत पना कराने में या फसीहत कराने में तुम्हें अच्छा लग रहा था भाई भाभी के सामने ये सब कुछ बोलते हुए। तुम बोलते कि नहीं भाई वो इस तरह से जो है ना मुझे ये रिंग पसंद आई, मैं ये रिंग ले आया। तुम बताते ही नहीं, क्योंकि जब तुमने व्लॉग में नहीं दिखाई ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही तुम अगर नहीं बताते तो भाई भाभी को भी नहीं पता चलता। लेकिन नहीं, बता रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा देखा डायमंड, वो 6 लाख की थी, 6 लाख का तो हमारा बजट नहीं था। और भाई भाभी हंस रहे हैं, भाई अंदर ही अंदर खिल्ली भी उड़ा रहे होंगे। और कर ऐसे आदमी से शादी जो तुझे एक डायमंड की रिंग नहीं गिफ्ट कर सकता। कल से बोल रहे हैं क्या दूं क्या दूं। देखो अपने हस्बैंड की भाई भाभी के सामने बढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, उनकी नज़रों में अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको पता है तुम भाई कितना भी जबरदस्ती नज़रों में अच्छा बनाने की कोशिश करो, लेकिन उनको दिखता है ना ससुराल में रहता है, मेरी माँ खाना बनाती है, मैं राशन डलवाता हूँ, तुम यहाँ पे खाते हो। पता नहीं भाई राशन के लिए भी पैसे देती है कि नहीं देती है, मुझे नहीं पता। राशन भाई भरवाते हैं, हर चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई भरते हैं, घर भाई का है, और रह रहा है कौन है? घर जमाई। अपना घर छोड़ के वहाँ पे नीचे पड़े रहते हो, तो कितनी रिस्पेक्ट है भाई भाभी की नज़र में, वो दिखता है। इसीलिए ये तुम्हारा जो पति है ना, ये उनसे बचता फिरता है, क्योंकि वो भी नजर मिलाने लायक नहीं है। अच्छा चश्मा भी है? तो भाई भाभी ने दोनों ने करेक्ट किया, सनग्लास। अच्छा सनग्लास भी है। हर चीज का जो है ना वो पूछ, मतलब क्लेरिफिकेशन कह लो या फिर ये कह लो वैलिडेशन कह लो, भाई भाभी से पूछे अच्छी है ना, अच्छी है ना। अरे भाई तुम्हें अच्छे लगने चाहिए, तुम्हारे पति ने खरीदे हैं, तुम भाई भाभी से क्या इस चीज़ के लिए वैलिडेशन ले रहे हो कि हाँ अच्छा है या नहीं है। अब आ जाती है खाने की बारी। खाने की बारी में फनी भाई का इंस्ट्रक्शन सुन लो, भाई जो जितना खोले जितना खाए बस उतना ही खोलना, नहीं तो सारा खराब होता है। अरे भाई डब्बे में आ गया है, अब तो वो निकलेगा ही। और कोशिश कर रहे हैं 2 कांटों को 2 फोक को एक साथ मिलाकर और उससे सर्व करने की, लेकिन पचका हो गया। स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्व होता है। भाई वो एक अलग टाइप का सर्विंग स्पून होता है, जिसमें एक तरफ जो है फोक बना होता है, एक तरफ स्पून बना होता है, जिससे कि आप पीस भी उठा सकते हैं, राइस भी उठा सकते हैं, नूडल्स भी उठा सकते हैं, सैलेड भी उठा सकते हैं, कुछ भी आप उस चीज से उठाकर कैरी कर सकते हैं और दूसरे उसमें आप सर्व कर सकते हैं। जब से मैंने ये कपड़े पहने हैं, सबसे पहले पिज्जा को प्रॉब्लम है इससे कि तुमने इतना ज्यादा बड़ा इतना लूज सा प्लाजो
प्लाजो पहनने का। अब पिज्जा क्यों कह रही होगी पता है, कि कहीं अटक के गिर ना जाए, इससे केयर हो रही है, केयर। अच्छा ये बताओ, ये सब चीजें तुम्हें अच्छी लगी? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी लगी। ये हम सबकी पसंद थी, हम तीनों की पसंद थी ये। और किचन में आ गए हैं भाई खाना पीना खिलाने के लिए। उसके बाद दिखाया नहीं कि भाई भाभी है या खा कर गए हैं या बिना खाए चले गए हैं। और उसके बाद भाई केक कटा के खुद तो चला गया कि चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। मतलब 12 बजे के बाद पता नहीं कहाँ निकला, रेस्टोरेंट गया है, कहाँ गया है। और उसके बाद भाई भाभी तो चले गए, इतनी देर हमने गप्पे लड़ाए और अब मैं अपने घर अपने रेस्टोरेंट का बना हुआ कौरमा खा रही हूँ। अब देखो भाई 12 बजे केक कटा है, 12:30 पौने 12 हो गए होंगे। ये सारी चीजों में भाई बैठकर बातें कर कर गए हैं। तो अब ये उसके बाद ये खाना खा रही है और उसके बाद भी 2 आवर लेटर हो गए हैं। तो अब सोच कर देखो 2-2:30 तो बज रहे होंगे। अब 2-2:30 बजे भी अगर वो लड़की ना सोएगी तो उसमें उसकी क्या गलती है? कह रही है अब देखो हम सब बातें कर रहे थे, ये यहीं पे पड़े पड़े सो गई। बेटी खाला तुमने पास से नहीं देखी? देखो देखो ये अंगूठी देखो। अब ये बेटी खाला को नहीं दिखाई जा रहा, बेटी खाला ने तो ऑलरेडी देख लिया था। अब ये ऑडियंस को दिखाई जा रहा है, देखो देखो मेरा पति मेरे लिए डायमंड की रिंग लेकर आया। अब इसको नल्ला मत कहना, अब इसको घर जमाई मत कहना, अब इसको ये मत कहना कि ये कोई काम नहीं करता है। हाँ वो बात अलग है कि पैसे मैंने ही दिए हैं। डॉक्टर खाला पास से देखो, देखो कितनी खूबसूरत है, वो वाली ले लेती। तो कहते नहीं नहीं वो वाली नहीं है, तो वही। मतलब खाला ये समझना चाह रही है कि ये वाकई में डायमंड है या ये नकली अमेरिकन डायमंड जो होते हैं कि ये वो हैं जो सोने में जड़ देते हैं। फिर उनको क्लियर करके बताती है कि वो एक अकेले सॉलिटेयर होता है और ये बहुत सारे छोटे छोटे से होते हैं, तो वो अकेले की वजह से वो महंगा आता है। कहती है सब अंगूठी ही हैं, चाहे दिल से लाओ, चाहे सोने की लाओ, चाहे पीतल की लाओ, चाहे चांदी की लाओ। तो पीतल की ले लेती, चांदी की ले लेती। बेचारे के ये इतने पे ही पैसे जो है 40-50 हज़ार रुपए क्यों खर्च करवाए, वो भी मत, हाँ सॉरी अपने क्यों खर्च करे, वो भी मत करती। तुम तो उससे ही खुश हो जाती क्योंकि तुम तो खुद से कमाती हो, तो तुम्हें इतनी कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, तुम्हें भाई भाभी को टक्कर भी देनी है, उनको दिखाना भी है कि देखो मेरा फनी मेरे लिए क्या क्या करता है। इतनी हंसी ठिठोली में एक बार भी इस नालायक बेटे ने क्या अपने माँ बाप को याद किया अपनी खुशी में? नहीं ना, एक बार भी जिक्र नहीं किया। उसके बाद भी क्या वीडियो कॉल करी, क्या जिक्र किया, क्या नाम लिया, या ये बताया व्लॉग में कि भाई अम्मा पापा सो गए होंगे या वो कल आ रहे हैं या हम कल सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है लाओ मैं पहनाऊं। देखो अब देखो अम्मी, उस टाइम नहीं पहना, ये चाहती थी। वैसे तो इसको शर्म आ रही थी, कितनी चालू है। वैसे तो इसको बहुत ज्यादा शर्म आती है, जब अपना कुछ होता है तो बहुत शर्म आती है। और वैसे अब कह रही है उस टाइम नहीं पहना ये अंगूठी। मतलब जब और शर्म नहीं आती, जब भाई के सामने भाभी के सामने ये तुम्हें अंगूठी पहनाता, तुम्हारे पापा बराबर में बैठे, ये बराबर में बैठ के तुम्हें अंगूठी पहनाता, तब तुम्हें शर्म नहीं आती। और अब तुम्हें ताना मारना है। भाई डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। नहीं आप भी तो बताओ आपको क्या चाहिए। देखो आपकी भी तो एनिवर्सरी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई हम तो थार लेंगे, हमें छोटे मोटे से गिफ्ट में मत डालो, हमें बस थार दिलाओ और हमें बुलेट दिलाओ। उस बुलेट पे बैठ के हम पूरा मुंबईया बन के पूरे मुंबई में घूमते फिरेंगे और तब दिखाएंगे अपनी टशनबाजी। तभी तो हम इतने छोटे मोटे गिफ्ट के लिए मना कर रहे हैं। नहीं बस तुम खुश रहो, और हमें क्या चाहिए, सब कुछ तो तुमने दिला दिया, बस तुम खुश रहो। अम्मी उसको भी तो बताना चाहिए ना, देखो उसकी भी तो एनिवर्सरी है ना, उसको भी तो हम कुछ दिलाएंगे ना। अम्मी ये कुछ नहीं बता रहा है, क्या कह रही है पता नहीं। अम्मी इसको इसको भी तो दिलाना, कभी कोई चीज के लिए इसने कुछ कहा हो, पता नहीं क्या है। मांगता तो रहता, सब कुछ दिलाती तो रहती, और अब तक 2 साल से तुम ही तो पाल रही थी। उससे पहले भी तुम पैसे भेजती रहती थी, क्योंकि भाई ये तो कमाता नहीं, तो ये तो उसमें ही अपनी विक्ट्री समझता था कि भाई मैंने मैच जीत लिया, 200 रुपये जीत लिए, देखो आज मैंने 200 रुपये जीते हैं। उसी में ये खुश हो जाता था 200 रुपये में। कहाँ 200 रुपये, कहाँ महीने के 40-45 लाख रुपए कमाने वाली। अच्छा दिलानी है तो टी शर्ट दिला दो जिम वाली। आजकल अम्मी देखती हैं, अरे नहीं 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 नहीं, आजकल अम्मी देखती हैं कि पार्सल आया, हमें कोई सूट आया होगा, हमें कोई प्रमोशन का आया होगा, हमें कुछ आया होगा, लेकिन पता चलता है वो तो फनी का पार्सल है, फनी की टी शर्ट आई है। अम्मी का दिल बड़ा छोटा हो जाता होगा, भाई हमारे लिए नहीं आया, मेरी बेटी के पैसे खर्च करवा रहा है टी शर्ट मंगा मंगा के। अब आई है नौटंकी करने वाला टाइम। कहते ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया ये कि ये लेना है? कहता है भाई मल्टी कलर है, सब पे चल जाता है। चालू पे कितना झूठ बोलोगी, अल्लाह से तो डरो, हालात तो देखो तुम किस हालात से गुजर रही हो, ऐसे में भी झूठ बोलोगी। तुमने खुद अपना नंबर बता के, अपनी चॉइस बता के ये दोनों चीजें सिलेक्ट करवाई है, एक कोल्हापुरी क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, और एक ये मोजड़ी टाइप की। और जल्दी जल्दी में हम इतने ज्यादा नर्वस हो रहे थे कि हमने दूसरी वाली खोल के ही नहीं देखी। ओ माय गॉड, मतलब कहने का क्या चाह रही हो कि तुमने जो है टशनबाजी नहीं दिखा पाई भाई भाभी के सामने कि देखो मेरा पति क्या लेकर आया है, मेरे लिए कितना सारा सामान लेकर आया है, या फिर ये नहीं दिखाना चाहती थी कि भाई भाभी देख लेंगे तो ये कहेंगे कि आखिरकार पैसे तो चालू के ही खर्च हुए हैं, और वो पहना रहा है अपने हाथ से। ओफो कितनी अच्छी है अम्मी, कितनी
कितनी अच्छी है, और तुम्हें तो पहले से ही पता था, तुमने ही पसंद की थी। लो बड़ी आ गई है, बड़ी आ गई है, थोड़ी बड़ी आ रही है कि तो कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगी। अरे तुम लोगों को तो साइज पता था, फिर भी देखा, मैंने कहा था ना, इसने सब चीजें बता बता के मांगी है। कल का क्या प्लान है? अब कल का कोई प्लान नहीं है, कल का कल देखा जाएगा। हम अच्छे से तैयार होंगे, फनी भी अच्छे से कपड़े पहनेंगे। बताओ फिर कल का क्या प्लान है? हम गिफ्ट कुछ नहीं देंगे, बस हमने गिफ्ट दे दिए। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कल हम अच्छे से तैयार होंगे। और जब अपना चश्मा निकाल के पहन कर दिखाया, अच्छा आप अपने लिए भी एक गिफ्ट ले आए, चलो ठीक है। बच्चों की तरह से कह रही है, ये सब कितना अच्छा लग रहा है फनी, एक ले चलिए। एक क्यों ले जाए, सारे ले जाए, सजा दे वहां पे सारा का सारा अपना कमरा। फ्रेंड्स घर देखिए कितना ये रेडी हो गया है, और ये सब जगह लकड़ी की फ्रेमिंग हो रही है। क्यों हो रही है ये तो बाद में ही पता चलेगा। पता तो तुम्हें सब है, सारा इंटीरियर दिखा दिया, एक एक चीज सारी तुम्हारे सामने हो रही है, लेकिन ये कहो कि हम अभी आपको नहीं बताना चाहते। तो फ्रेंड्स आ गए हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, किया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें थकान हो गई, लेकिन हम नहीं बताएंगे आपको। और हम ये भी नहीं बता रहे कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे। अब हमारी नज़ला खांसी जुकाम भी नहीं है, ऐसी तबीयत भी नहीं ख़राब है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप अंदाजे तो लगा ही रहे हो सारे। हम उन कमेंट को कभी कभी लाइक कर देते हैं, कभी कभी हम उनको लाइक हार्ट नहीं देते हैं, लेकिन आपको पता है हम हिडन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। और ये दादी अम्मा बन के सबको ब्लेसिंग दे रही थी, और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। अपनी एनिवर्सरी पे ऐसे कौन करता है कि जोड़ा सबका ये हो, जो नहीं है दूर हैं वो ऐसे हो, जो नहीं इस दुनिया में नहीं है वो भी बाद में ऊपर जाके मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अरे भाई, इतना ज्ञान बाबा, इतना ज्ञानी बाबा। ये दुनिया बहुत छोटी है, अपनी एनिवर्सरी में ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। ये दुनिया बहुत छोटी है, इंशाल्लाह सब ऊपर मिलेंगे। ये क्या था भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये ज्ञान बांटने का क्या रीजन था। दादी, अब वैसे तो इसको बच्चा बनना है, लेकिन ज्ञान बांटते टाइम ये दादी अम्मा बन जाती है। ये था चालू अपी का स्क्रिप्टेड व्लॉग, जो सब चीजें प्री प्लान थी, पहले प्लान के हिसाब से था। भाई भाभी आने वाले थे, और अब जो व्लॉग आएगा वो आएगा एनिवर्सरी का, जिसमें रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। भाई भाभी ने तो ऑलरेडी फोटो जो है इसका, सॉरी इसके भाई ने स्टोरी लगा के फोटो छाप दिया था। तो जो अम्मी का घर है वहीं जो है हॉल में डेकोरेशन कर ली गई है थोड़ी सी, वहीं जो है स्टूल लगा के भाभी के यहाँ से मंगा लिया होगा ऊपर से स्टूल, और वहीं पर जो है वो केक कटिंग भी हो रही है। लेकिन माँ बाप जो है वो नहीं आए हैं फनी के, और वो शायद आएंगे भी नहीं। वो तो अब आने वाले व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि ये है, देख लो भाई इनको, और फनी को देख लो जरा, ये है उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ऐसे खुशी के मौके पर उनको नहीं आना चाहिए था? या इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है? उन्होंने भी सोच लिया है कि दूर रहते हैं, और इन्होंने तो ये सोच लिया कि बस हमारी जिंदगी यहीं तक ही सीमित है। और अगर गुड न्यूज़ का उनको पता चल गया था तो इतना बिलक बिलक के रो के, इतना तरस तरस के रो कर क्यों गई थी इनकी मदर इन लॉ? वो बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। चलो जैसे जैसे वक्त बीतेगा धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम लाख उन चीज़ों को छुपाओ, वो चाह कर भी 16 पर्दे 15 पर्दे या यूँ कह लो कि 1000 पर्दे पार कर कर भी वो चीज़ें बाहर निकलती। कहते हैं ना, ज़मीन फाड़ कर भी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, तो वो आती हैं। बहुत सारे इनके राज बाहर आए हैं, ये भी किसी ना किसी दिन तो आएगा ही। चलिए वक्त पर छोड़ देते हैं। पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।